एक बादशाह बहुत अय्याश और हुस्न परस्त था। उसका हरम खूबसूरत लड़कियों से भरा रहता था। जिस लड़की पर उसका दिल आ जाता वो उसी शाम उसके बिस्तर पर पहुंचा दी जाती थी। बादशाह का वज़ीर बहुत समझदार और मुखलस आदमी था। हर काम में बादशाह उसकी राय को अहमियत देता था और हर महम में उसको साथ शरीक रखता था। एक दिन महल में दावत आम चल रही थी। सब वज़ीर मशीर अपनी बेगमात के साथ तशरीफ़ लाए थे कि बादशाह की नज़र वज़ीर की बीवी पर पड़ गई। इतनी हसीन औरत तो उसके हरम में भी नहीं थी जितनी हसीन उसके वज़ीर की बीवी थी। हस्बे मामूल बादशाह की राह टपक पड़ी, लेकिन मसला ये था इस बार सामने कोई आम औरत नहीं बल्कि उसके अजीज़ो वज़ीर की बीवी और इज़्ज़त थी। सारी रात वो सो नहीं सका और वज़ीर की बीवी के बारे में सोचता रहा। उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आखिरकार उसके दिमाग ने एक मंसूबा बना लिया। सुबह हुई तो बादशाह ने वज़ीर को दरबार में तलब कर लिया और उसको खत देकर कहा कि ये खत फ़लाँ मुल्क के बादशाह तक पहुंचाना है, लेकिन ये खत तुम खुद लेकर जाओगे। इतने खुफिया खत के लिए तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। वज़ीर ने हमेशा की तरह बादशाह से कहा कि हुक्म की तमील होगी। आपका ख़त मैं खुद हिफाजत से पहुंचा कर आऊँगा। अगली सुबह वह सोकर उठा और अपनी बीवी से मिलकर एक लंबे सफ़र पर रवाना हो गया। बादशाह को जब इत्मीनान हो गया कि वज़ीर सफ़र पर निकल चुका है तो वह महल से निकला और टहलता टहलता वज़ीर के घर जा पहुंचा और दरवाज़े पर दस्तक दिए बगैर अंदर दाखिल हो गया। वज़ीर की बीवी नहाकर धूप में बैठी बाल खुश्क कर रही थी। बादशाह सलामत को अचानक देखकर हैरान हुई और उठकर बादशाह का इस्तकबाल किया और कहने लगी कि हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आज हम गरीबों के घर में कैसे तशरीफ़ ले आए आप। सोचा कि तुम अपने शोहर के बिना घर में अकेली होगी। तुमसे पूछ आऊँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो, और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी है। बादशाह की तवाज़ा की गई। बादशाह मतलब की बात पर आ गया। उसके हुस्न की तारीफ़ें शुरू कर दीं और कहने लगा कि तुम जैसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वज़ीर की बीवी समझदार थी। उसको पहले ही शक हो गया था कि बादशाह ने जानबूझकर मेरे शोहर को दूर दराज के मुल्क भेजा है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे अपने जाल में फंसा सके, और बोली कि हुजूर शेर जंगल का बादशाह होता है, उसको ज़ेब नहीं देता कि वह मुर्दार खाए और गंदगी में मुंह मारे। जब हुक्मरान खुद लटेरे बन जाएं तो वह आम इंसाफ लेने किसके पास जाए। जूठे बर्तन में मुंह मारना बादशाह सलामत की शान के खिलाफ है। वज़ीर की बीवी के मुंह से ऐसी दानिशमंदाना बातें सुनकर बादशाह को अपनी हरकत पर शदीद अफसोस हुआ। वह उठा और बाहर निकल गया। दूसरी तरफ वज़ीर जब थोड़ा आगे गया तो उसको याद आया कि बादशाह का खत तो वह घर में तकिए के नीचे ही भूल आया है। उसने घोड़ा वापस मोड़ा और खत लेने घर रवाना हो गया। वो घर के करीब आया तो उसने अजीब मंजर देखा। बादशाह उसके घर से निकल रहा था। वो फ़ौरन समझ गया कि बादशाह ने उससे क्या खेल खेला है। उसने अपनी बीवी से कहा कि अपना सामान उठा ले, मैं तुमको तुम्हारी माँ के घर छोड़कर सफ़र पर निकलूँगा। चनाचे वज़ीर ने अपनी बीवी को उसके घर छोड़ा और ख़त लेकर सफ़र पर रवाना हो गया। एक महीने बाद वज़ीर ख़त का जवाब लेकर वापस आ गया और मामूल के मुताबिक दरबार में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने लगा। महीने गुजर गए लेकिन वो अपनी बीवी को लेने ससुराल नहीं गया। उसकी नज़र में उसकी बीवी गुनाहगार थी जिसने बादशाह के साथ बुराई की थी। दूसरी तरफ बादशाह के इल्म में ये बात आ गई थी कि वज़ीर ने अपनी बीवी से अलहदगी रखी हुई है। एक दिन बादशाह ने वज़ीर को तलब किया और पूछा कि मालूम होता है तुमने बहुत अरसा से अपनी बीवी से कोई राब्ता नहीं रखा। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, जब बर्तन जूठा हो जाए और कोई दूसरा आपकी गैर मौजूदगी में उसको इस्तेमाल कर ले तो उस बर्तन में खाना अच्छा नहीं लगता। बादशाह फ़ौरन बात की तह तक पहुंच गया कि वज़ीर को मेरी हरकत का पता चल गया होगा, इसलिए इसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया है
तो वज़ीर से कहने लगा कि कुछ बर्तन ऐसे पाक होते हैं कि उनको कोई चाह कर भी गंदा नहीं कर सकता। वो लोग अपने मालिक की गैर मौजूदगी में किसी गैर के हाथों अपना दामन कभी आलूदा नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों के लिए दिल में कभी गलतफहमी ना रखो। अक्लमंद वज़ीर इशारा समझ गया कि उसने कोशिश ज़रूर की, लेकिन मेरी बीवी ने अपना दामन आलूदा नहीं होने दिया। वो उसी दिन ससुराल गया और अपनी बीवी को घर ले आया। इसी तरह तीनों की समझदारी से एक घर उजड़ने से भी बच गया और सब के आपस के तल्लुकात भी मुतासर नहीं हुए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं फ़ैसले हमेशा सोच समझकर और जज्बात में आए बगैर करने चाहिए, ताकि बाद में परेशानी ना उठाना पड़े।